ओके। हम बात कर रहे थे सुसमाचार के लिए। मुझे लगता है कि हम बहुत सारे पुराने लोगों ने गॉस्पल, सुसमाचार, खुशखबरी, इसका अर्थ ठीक से नहीं जाना है। मैं आज आपको समझाना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, सिर्फ मैं 5 मिनट में एक्सप्लेन करके उसके बाद मैं विशेष उस टॉपिक पे आऊँगा जो खुदावंद ने मुझे दिया है। क्या है सुसमाचार? व्हाट इज़ गॉस्पल? यीशु ने कहा जाओ, उन्हें सुसमाचार बताओ। मरकुस में लिखा है और मती में लिखा गया है, उन्हें चेला बनाओ। मैं आप सभी को समझाना चाहता हूँ कुछ समय के लिए कि सुसमाचार का सही अर्थ पहले आप जान लीजिए, उसके बाद ही आप दूसरों को एक्सप्लेन कर पाओगे कि गॉस्पल क्या है। आप सभी जानते हैं कि प्रभु परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की और उसके बाद उसने मनुष्य को बनाया, आदम और हवा को नर और नारी करके। और बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने उन्हें अपने ही स्वरूप और अपनी ही समानता में बनाया। इंग्लिश में लिखा गया है, गॉड क्रिएट एडम एंड ईव इन हिज इमेज एंड इन हिज लाइकनेस। खुदा ने उन्हें अपनी ही सीरत और सूरत में बनाया। और बाइबल बताती है उसके बाद जब इंसान ने गुनाह किया तब परमेश्वर उनसे अलग हो गया। और आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि उसके बाद आदम और हवा ने एक दूसरे पर ब्लेम्स लगाना स्टार्ट किए। केन ने हाबिल की हत्या कर दी। उसके बाद आप आगे पढ़ते हैं कैसे इंसान जो था वो डे बाय डे अपने कैरेक्टर में डिक्लाइन होता गया, नीचे होता गया। उसके बाद निम्रोद आया जिसने परमेश्वर तक पहुंचने के लिए एक अपना रास्ता बनाया, एक मीनार बनाई। फिर परमेश्वर ने बादशाहों को बदला। उसके बाद आप याकूब के बारे में पढ़ते हैं, आगे चल के आप मनशे के बारे में पढ़ते हैं। आप ज़रा देखिए कि इंसान कैसे परमेश्वर की समानता को, उसके चरित्र को खोता गया। लेकिन मलाकी के बाद जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह आए तो यीशु मसीह ने आके एक प्रचार किया जिसमें कहा गया, पश्चाताप करो, परमेश्वर का राज्य निकट है। हम कहते हैं लोगों को पश्चाताप करो क्योंकि नरक में चले जाओगे, लेकिन यीशु ने ये नहीं कहा। यीशु ने कहा पश्चाताप करो क्योंकि परमेश्वर निकट है। परमेश्वर के राज्य के निकट आने का अर्थ क्या है? इसका मतलब क्या है? वह परमेश्वर जिसने इंसान को बनाया, जो उसके रहने का घर था, जिसमें रहकर वो उसके साथ संगति करता था, जिसमें रहकर वो उससे मिलता था, अब वो खुदा से दूर हो गया था। और अब यीशु कह रहा है ये फिर से होने वाला है। परमेश्वर फिर से अब आपके अंदर आना चाहता है। दिस इज गॉस्पल, यही सुसमाचार है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप ये बात जान लीजिए, लोगों को नॉलेज की नहीं, लोगों को परमेश्वर की ज़रूरत है। और वही परमेश्वर आज हमारे साथ रहना चाहता है। लेकिन ये तब तक पॉसिबल नहीं था जब तक हमारे गुनाहों की माफ़ी के लिए यीशु खून नहीं बहा देता। यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना लहू बहाया, वह मुर्दों में से जी उठा और उसके बाद वो चला गया। और उसके बाद आज हम जिन्होंने इस बात पर विश्वास किया है, हम खुदा में साथ बने हुए हैं। सुसमाचार सिर्फ ये नहीं है कि आपको हीलिंग मिलेगी, नो डाउट ये गॉस्पल का एक हिस्सा है। सुसमाचार सिर्फ ये नहीं है कि प्रभु आपको आपकी तकलीफ़ों से छुटकारा देगा, ये थर्ड थिंग है। लेकिन पहली चीज़ है सुसमाचार के अंदर कि चाहे आप कैसे भी हैं, परमेश्वर एक बार फिर से आपको माफ़ करके आपके अंदर रहना चाहता है और वो आपके अंदर सारे बंधनों को तोड़कर अपना राज्य स्थापित करना चाहता है। दिस इज़ द गॉस्पल। मेरे भाइयों और बहनों, हमने बहुत हद तक लोगों को यही बताया है आज तक कि आओ सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अब मैं समझता हूँ, जैसे यीशु ने कहा, परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य का ये सुसमाचार सारे पृथ्वी पर प्रचार किया जाएगा और तब अंत आ जाएगा। यीशु मसीह कहता है कि प्लीज़ किंगडम ऑफ गॉड प्रीच करो, नॉट खाली किंगडम ऑफ अर्थ मिलेगा, वो मिलेगा, वो मिलेगा, ये मिलेगा। हम उन्हें बताएं कि एक्चुअली खुदावंद उनको मिल सकता है। परमेश्वर पुराने नियम में इब्राहिम से कहता है, मैं तेरा फल हूँ, मैं तेरी ढाल हूँ। परमेश्वर हमारा फल है।
मैं नहीं जानता हूं कि आप में से कितने लोग गॉस्पल को इस तरह जानते हैं, लेकिन मैं इन दिनों में गॉस्पल को मैंने इसी तरह जाना कि गॉस्पल ये है कि जो इंसान खुदा से दूर हो गया है, वही इंसान अब अगर अपने दरवाजे खोले तो खुदा उसके अंदर रह सकता है, और वो दरवाज़ा है ईमानदारी, ऑनेस्टी। अपने गुनाहों को मान लीजिए और परमेश्वर को कहिए, प्रभु मेरे अंदर आ, मेरे अंदर रह, मुझे रास्ता दिखा, मुझे कैसे जीना है। और वो आपको लिटिल बाय लिटिल, थोड़ा थोड़ा करके वो आपको सिखाएगा। मैं विश्वास करता हूँ कि आपने आज कुछ समझा होगा कि सुसमाचार क्या है। पौलुस भी कहता है प्रेरितों के काम में, उसी ने हमें मेल का सुसमाचार सुनाया। मेल मिलाप, यीशु मसीह ने मेल का सुसमाचार सुनाया है। वो चाहता है कि खुदा और इंसान एक हो जाएं। जो प्रभु के साथ संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। अगर आज के प्रचार को, आज के वचन को आपने समझ लिया तो मैं आपको सच कहता हूं, आपका मन कभी नहीं भटकेगा इस विषय में कि मेरी बुलाहट एक्चुअली है क्या। आप कभी किसी के पास नहीं जाएंगे और कहेंगे कि प्लीज़ मुझे बताओ खुदावन ने क्यों मुझे चूज़ किया है। आज क्रिस्टल क्लियर आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली खुदा ने आपको क्यों अपने पास बुलाया है और आपकी बुलाहट क्या है। हम सिर्फ पास्टर, प्रचारक, प्रॉफिट, एवेंजलिस्ट ये चीज़ें सुनना चाहते हैं कि कोई हमें आके बताए कि क्या मैं पास्टर, क्या मैं वर्शिप लीडर हूँ, क्या मैं प्रचारक हूँ, क्या मैं एवेंजलिस्ट हूँ, क्या मैं प्रॉफिट हूँ। मैं चाहता हूँ आज इन सारे टाइटल्स को थोड़ा साइड में रखिए और आज सबसे पहले अपने जीवन के लिए ये जानने की कोशिश कीजिए कि खुदा एक्चुअली मुझे क्या चाहता है। मैं तो पोजीशन चाहता हूँ। हम अपने आप से कह सकते हैं आज मैं तो पोजीशन, क्योंकि आजकल प्रॉब्लम क्या है, जब भी हम यूट्यूब चालू कर रहे हैं, फेसबुक चालू कर रहे हैं, तो हम ये नहीं देख रहे हैं कि कौन प्रचार कर रहा है, पर हम ये देख रहे हैं कि खुदा मुझे ऐसा कब बनाएगा, खुदा कब मुझे इस आदमी की तरह लाखों के सामने खड़ा कर देगा, कब खुदा ऐसा टाइम आएगा, ऐसा दिन आएगा जब मैं लाखों की भीड़ में प्रचार करूँगा। हम बहुत हद तक इन को एडमायर हैं, पर मुझे लगता है कि हम बहुत सारे वीडियोस और यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ों को देखकर हम उन चीज़ों को उस तरह हैं जिस तरह एक्चुअली हमें नहीं लेना चाहिए। मैं आज भी जानता हूँ, मैं ऐसे परमेश्वर के दासों को जानता हूँ जिनके कलीसिया में 3-3, 4-4 साल तक खाली 20 लोग थे, 25 लोग थे। मैं आपको सच कहता हूँ, जब मैंने नई नई चर्च शुरुआत की थी तो मेरे पास 6 महीने तक सिर्फ 5 या 6 लोग ही आते थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज आपको जो अपना ध्यान है वो इन बातों से थोड़ा परे ले जाना है कि प्रभु ने क्या मुझे पास्टर बनने के लिए बुलाया है, एवेंजलिस्ट बनने के लिए बुलाया है, क्या प्रभु ये चाहता है। मैं बिलीव करता हूँ कि खुदा आपको आने वाले समय में आपको ज़रूर कहाँ ना कहाँ स्थिर करेगा, लेकिन आइए हम उससे पहले जाने कि खुदा क्या चाहता है। मैं चाहता हूं आप सब जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, हम सब ओपन करेंगे प्रेरितों के काम और उसका पहला अध्याय। हम सब खोल लेंगे एक्ट्स ऑफ द एपोस्टल चैप्टर 1, 8वां वचन। हम एक काम करेंगे, हम 6 से पढ़ेंगे, 6, 7, 8। उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इज़राइल को राज्य फेर देगा? उसने उनसे कहा, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। ये लगभग प्रभु यीशु मसीह के चेलों के साथ आखिरी मुलाकात थी और जाने से पहले चेलों ने
यीशु मसीह से एक बात पूछी थी, क्या तू इज़राइल के राज्य को फेर देगा? आप जानते हैं इंग्लिश ट्रांसलेशन में ऐसा क्या बताया गया है? अर्थ ऐसे निकलता है कि क्या, अर्थ इस तरह निकलता है कि जब चेले यीशु से ये बात पूछते हैं कि क्या तू इज़राइल के राज्य को इसी समय फेर देगा, इसका अर्थ क्या निकलता है? मैंने एक ट्रांसलेशन में पढ़ा था कि क्या तू रोम सरकार को इसी समय यहां से निकाल देगा। अब देखिए, वो समयों और कालों को समझने की कोशिश कर रहे थे, तू वापस कब आएगा, ये रोम सरकार कब निकलेगी। लेकिन यीशु मसीह ने उनको ये बात कही, समयों और कालों को जानना तुम्हारे बस की बात नहीं है। हम में से बहुत सारे जो लोग हैं ना, वो साइंस ढूंढने की बहुत कोशिश करते हैं, प्रभु कब आएगा, ये कब जाएगा, वो कब लेकिन यीशु ने इन चेलों के दिमाग में से ये बात निकालनी चाहिए कि तुम ये मत ढूंढो कि मैं कब आऊंगा, मैं क्या आऊंगा, ये सीजन कब होगी। यहां पर यीशु मसीह साफ साफ कहते हैं कि समयों और कालों को जानने की कोशिश मत करो। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, जितने भी लोग मुझे देखें, आप में से कई सारे लोग मुझे मैसेंजर पे मैसेज करके पूछते हैं, भाई एंटी क्राइस्ट कब आएगा, 666 की चिप क्या है, मसीह विरोधी क्या है, यीशु मसीह के आने से पहले क्या होगा, जो लोग रह जाएंगे उनका क्या होगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपसे एक सिंपल बात पूछना चाहता हूं। इन बातों की जानकारी रखना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि ये सब चीजें बिब्लिकल हैं। हां, बाइबल के अंदर 666 अंक का जिक्र है, बाइबल में ख्रिस्त विरोधी का भी जिक्र है, बाइबल के अंदर जो लोग रह जाएंगे उनका क्या हाल होगा उसका भी जिक्र है। पर मैं आपको यह समझाना चाहता हूं, कहीं आप इन्हीं चीजों को ढूंढने में अपना समय तो नहीं गवा रहे हैं। नो डाउट ये एक अच्छी जानकारी है, आपको काम में आएगी, और जो इसको सिखाते हैं मैं उनके भी बिल्कुल विरोध में नहीं हूं, क्योंकि परमेश्वर ने हर एक को अपने अंतिम समय में अपना अपना एक प्रकाशन दिया है। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने यीशु की इस बात पर ध्यान देते हैं जो अब आपके सामने आ रही है? प्लीज ब्रदर कीजिए 1:8 एक्ट्स ऑफ द एपोस्टल्स, प्रेरितों के काम 1:8। यहां लिखा गया है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। क्या कहती है बाइबल? तुम्हें किस चीज पे ध्यान देना है कि क्या पवित्र आत्मा तुमने पाया है, क्या तुम्हें सामर्थ मिली है? जरा इस बारे में सोचिए। अगर आपको पूरी जानकारी है एंड टाइम्स के बारे में कि यीशु मसीह, क्योंकि हम जवान इन चीज़ों के लिए बड़े पैशनेट होते हैं, मैंने आज की सभा का नाम जुनून रखा था, पैशन रखा था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको सिर्फ अंतिम समयों की साइंस ढूंढने का जुनून है कि आपको पवित्र आत्मा से भरने का और उसका गवाह होने का जुनून है? अगर आप सच में अगर एक बैलेंस लाइफ जीना चाहते हैं कि हाँ मुझे यीशु की आने की जानकारी भी चाहिए और हाँ मुझे यीशु मसीह की सामर्थ भी चाहिए, तो आज मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। और मैं बिलीव करता हूँ अब जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ये जवानों के लिए बहुत विशेष है। मैं चाहता हूँ आप सब इस बात पर ध्यान दीजिए, क्यों यीशु ने कहा कि पवित्र आत्मा जब तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और वो सामर्थ हमें क्या प्रोवाइड, वो सामर्थ हमें क्या देगी, मैं आपको वो समझाना चाहता हूँ। बाइबल ऐसा बताती है आज से बहुत साल पहले जब यीशु मसीह इज़राइल में अपनी सेवकाई कर रहे थे, उस सेवकाई के अंदर उन्हें एक व्यक्ति मिला जो जवान था हमारी तरह। और ये जवान जो था, जहां तक मैं बिलीव करता हूं, मैं नहीं कहता हूं कि आपको मेरे साथ बिलीव करने की जरूरत है, लेकिन मुझे इतना लगता है कि ये लड़का जो ये जवान था ये एक ऊंट पर बैठा हुआ था, क्योंकि यीशु मसीह ने इसको ऊंट का एग्जाम्पल दिया था। उन दिनों में धनवानों के पास ऊंट होते थे। आप अय्यूब पढ़ सकते हो चैप्टर 1, उसमें आप पढ़ सकते हो कि अय्यूब के पास कितने सारे कैमल्स थे, ऊंट थे। बाइबल ऐसा बताती है कि एक जवान था, मैं बिलीव करता हूं, इमेजिन करता हूं कि ये ऊंट पर बैठा हुआ था, और
मुझे लगता है कि ये सामने से आ रहा था और यीशु मसीह यहाँ से आ रहे थे। यीशु के पीछे बहुत बड़ी भीड़ थी और ये कहाँ ना कहाँ समझ गया था कि यीशु मसीह कौन है, उससे चर्चा ज़रूर सुनी होगी। और जैसे वो यीशु से उतरा मिलने के लिए, तब उसने यीशु से एक साधारण सी बात पूछी, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? तब यीशु मसीह ने उससे एक बात कही। ऊपर की 4 आज्ञाएं यीशु ने नहीं बताई, लॉ की, 10 कमांडमेंट्स की। यीशु ने उसको नीचे की बात बताई, व्यभिचार न कर, चोरी न कर, झूठ मत बोल, झूठी गवाही न दे। क्योंकि यीशु कहाँ ना कहाँ आत्मा में जान गए थे कि ये ऊपर की 4 आज्ञाओं को मानता है, ये अपने प्रभु को छोड़ के इसकी उपासना नहीं करता, विश्राम का दिवस मनाता है, वगैरह वगैरह। लेकिन लास्ट में यीशु ने जब उसे बातें बताई, तब उस आदमी ने सुनने के बाद एक बात कही। उसने कहा, ये सारी बातें मैं चाइल्डहुड, बचपन से मानता आया हूं। और जानते हैं, यीशु ने उससे कहा, तुझ में अब भी एक बात की घटी है, अपना सब कुछ गरीबों को दे, नीचे आ जा, तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। अब सुनिए, ये एक ऐसा व्यक्ति था जो अपनी ही नजर में सिद्ध था। बहुत सारे जो लोग हैं वो अपनी ही नजर में सिद्ध हैं, कोई भी करेक्शन लेना नहीं चाहते। ये एक बैड एटीट्यूड है। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे जवान भाइयों, मेरी बहनों, कभी भी करेक्शन से नफरत न करें, चाहे वो छोटे से आ रही है या वो बड़े से आ रही है। एटलीस्ट आप सुन लीजिए उनकी कि ना चाहते हैं। आप जानते हैं, बाइबल बताती है कि अगर आप भटकना चाहते हो तो एक रास्ता है, शिक्षा को सुनना बंद कर दो, मतलब करेक्शन सुनना बंद कर दो। आज बहुत सारे जो जवान भाई बहन हैं, मैं सबसे पहले आपसे एक छोटी सी बात पे काउंसलिंग देना चाहता हूं। आप में से कितने भाई बहन हैं जो करेक्शन से प्यार करते हैं? जरा सोच। जी, आई एम सॉरी, कुछ टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं। क्या आप तक हमारी आवाज क्लियर पहुंच रही है? अगर आप तक हमारी आवाज क्लियर पहुंच रही है तो प्लीज आप कमेंट करें, हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं कुछ करेक्शंस के लिए। आप जानते हैं करेक्शन क्या होती है? करेक्शन एक्चुअली करेक्शन ऑफ गॉड। इब्रानियों की पत्री में ऐसा लिखा गया है, मैं जिनसे प्रेम करता हूं मैं उनकी ताड़ना करता हूं। जब परमेश्वर आपके चरित्र में कोई भी बुराई दिखाए तो उस चीज से प्यार कीजिए, उस भागिए मत। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर आपके घर में कोई ट्री प्लांट है, आपके घर में, अगर आप चाहें तो आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अगर आपके घर में पेड़ हैं, पेड़, एक जग होती है या एक जार होता है जिसमें मिट्टी डाल के किसी पौधे को हम डाल देते हैं। आप देखिए, पेड़ जब छोटा होता है तब आप उसे कहाँ भी मोल्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप गार्डन में जाइए, जो इतने बड़े बड़े पेड़ होते हैं जिनसे आपको छाया मिलती है, आप उन पेड़ों को थोड़ा भी मोड़ के देखिए। अगर एक यंग पर्सन, अगर आप जवान हैं तो वहीं से अपने आप को मोड़ना सीख लीजिए, क्योंकि जैसे जैसे आपके पास आने वाले समय में आपकी एज बढ़ेगी, आपका नॉलेज इंक्रीज होगा, उसके बाद अपने आप को मोल्ड करना इतना आसान नहीं होता। आप जानते होंगे पुराने नियम के अंदर परमेश्वर जब याकूब से लड़ रहा था तो क्या लिखा है वहाँ पर? परमेश्वर याकूब को कहता है कि तू मुझसे जीता है। परमेश्वर को भी उसको ब्रेक करने में तकलीफ हो रही थी।
जरा सोचिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आपको ये बात समझनी है। फर्स्ट लव करेक्शन, जब भी आपके माता पिता, जब भी आपके भाई बहन, जब भी आपके पास्टर आपको कुछ समझाते हैं, लव कर, हम नाराज होके चर्च चेंज कर देते हैं। हम नाराज होके दूसरों के पास जाते हैं कि पास्टर जी देखो मुझसे बात कैसे कर रहे हैं, हर एक को देते, एक को चांस देते हैं, मैं ऐसे ही रह गया हूं। ये एटीट्यूड नहीं। सबसे पहले जब यीशु मसीह उसको करेक्ट कर रहे हैं, उसे बता रहे हैं तुझ में एक बात की घटी है, तब जानते हैं ये एक ऐसा व्यक्ति था जो अपने आप को सिद्ध समझता था। वो कहता है ये सारी बातें मैं मानता आया हूं, लेकिन यीशु ने बड़े प्रेम से उसकी ओर देखकर कहा तुझ में एक बात की घटी है, अपना सब कुछ गरीबों को दे, मेरे पीछे चल और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। जरा सोचिए, इस आदमी के अंदर एक कमजोरी थी और वो ये थी, कहाँ न कहाँ ये व्यक्ति पैसों पे भरोसा करता था। पैसे आना बुरी बात नहीं है, पैसों को सेव करना बुरी बात नहीं है, लेकिन पैसों पे भरोसा रखना, पैसों पे निर्भर रहना, पैसों के सहारे जीना कि अब मेरे पास बहुत कुछ है। जैसे कि एक व्यक्ति ने ये कहा था, हे मेरे प्राण खा पी सुख से रह, तेरे पास बहुत कुछ है। आपने पढ़ा होगा, तब उसके लिए आवाज़ आई, हे मूर्ख आज ही तेरा प्राण तुझसे छीन लिया जाएगा। ये एक जवान की कमज़ोरी थी, पैसा। और यीशु मसीह इसके जाने के बाद कहते हैं कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में आना कठिन है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप जानते हैं जिस व्यक्ति ने यीशु मसीह को उसकी क्रूस की मौत के बाद नीचे उतारा था, उसका नाम यूसुफ था, अर्थमियास का यूसुफ। आप जानते हैं वो भी धनी था, जक्कई भी एक धनी था, बहुत सारे और भी धनी थे जो यीशु के पीछे आते थे। पर मेरे भाइयों और बहनों, यीशु ने फिर ऐसा क्यों कहा कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में आना कठिन है? वो ये समझाना चाह रहा था कि वह धनवान जिसका भरोसा पैसों पर है, उसका आना कठिन है, क्योंकि ये बार बार अपने पैसों की तरफ ही जाने वाले हैं, खुदा की तरफ नहीं। अब देखिए, इस जवान की कमजोरी थी, ये कहाँ ना कहाँ अपने पैसों पर निर्भर था। आपकी और मेरी कमजोरी अलग है। हमारी कमजोरियां जानते हैं क्या है? हम लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं। पहली चीज, आपने देखा है कई बार हम जवान, मैं अब जवान बात कर रहा हूं विशेष, आपने कभी देखा है हम जवान कितनी बार लोगों की मदद नहीं करना चाहते, पर लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं, इम्प्रेस करना चाहते हैं। ये हमारी पहली कमजोरी है। दूसरी हमारी जो कमजोरी है वो ये है, हमारी आंखें। कई बार हमारी आंखों में कोई डिसिप्लिन नहीं होता। आप जानते हैं, हवा ने सबसे पहले फ्रूट को देखा, बाद में खाया और वो गिर गई। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग हैं जो ये कह सकते हैं, भाई मेरी आंखें वासना से पूरी तरह शुद्ध हैं? कमेंट टाइप मत कीजिएगा, सिर्फ अपने आप से पूछिए, क्या आपकी आंखें शुद्ध हैं? पतरस में लिखा गया है कि उनकी आंखों में व्यभिचार बसा हुआ है। कई सारे जवान इन दिनों में व्यभिचार में कमज़ोर हैं। जब भी वो अकेले में बैठते हैं, उन्हें गंदे गंदे ख्याल आते हैं, वो पॉर्न वीडियोस भी देख लेते हैं, उसके बाद वो हस्तमैथुन मैस्टरबेशन जैसे पापों में गिर जाते हैं, और कई बार वो अपने मन में इमेजिनेशन के थ्रू पाप करते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता। डेविल उनको पाप करते समय एक ही बात कहता है, पाप कर ले, प्रभु तुझे माफ करेगा, कल से फास्टिंग में चले जाना। हमारी ये कमज़ोरियां हैं, हम लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं, हमारी आंखें कई बार शुद्ध नहीं होती, हम व्यभिचार में गिरते हैं। और चौथी चीज़ जो मैं आपको कहना चाहता हूं, हम जवानों में जानते हैं क्या होती है? वो होती है कि हम दुनिया के सामने अपनी क्वालिटीज़ हमेशा शो करने की कोशिश करते हैं कि मेरा टैलेंट जो है ना, ये दुनिया के सामने आना ही चाहिए। ये भी हमारी कमज़ोरी है। ये तो मैंने आपको 4-5 बातें बताई जो जिनसे परमेश्वर मुझे आज़ाद कर रहा है स्लोली। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मेरे भाइयों और बहनों, आप में से जितने भी जवान लोग मुझे देख रहे हैं, आप सभी अपनी अपनी कमज़ोरियाँ जानते हैं। कोई बहुत अधिक सोचता है तो कोई व्यभिचार कर रहा है, किसकी आंखें शुद्ध नहीं है तो कोई इतना मोबाइल में घुसा हुआ है। मैं आपको
सच कहना चाहता हूं, 90%, 90% यूथ अगर आज खुदा से दूर हो गया है तो वो है अपने सेल फोन की वजह से। हम बार बार ये देखना चाहते हैं कि जो मैंने पोस्ट किया है उसमें कितने लोगों ने कमेंट किया है, कितने लोगों ने लाइक किया है, कितने व्यूज़ मिले हैं मुझे, कितने लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं। हर आधे पौने घंटे में हमें फेसबुक, व्हाट्सएप चेक करने की, आज इंस्टाग्राम चेक करने की, हमें हमारे ऊपर एक भूत सवार हो गया है। आज मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, जो भी बातें मैंने आपको कही व्यभिचार के बारे में, आंखों की शुद्धता के बारे में, सेल फोन को यूज करने के बारे में, क्या आप इन चीजों पर स्ट्रगल कर रहे हैं आज भी? आप जानते हैं हम क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं? रीजन क्या है? रीजन यह है क्योंकि हमने आज तक कहां ना कहां प्रेरितों के काम एक आठ नहीं समझा है। मैं रिसेंटली एक जवान से मिला, आप सुन के हैरान हो जाएंगे उनकी बातें। मैं रिसेंटली एक जवान से मिला तो उन्होंने मुझे एक बात कही, बोला भाई आपको अन्य भाषा मिला है? तो मैंने कहा हाँ मुझे अन्य भाषा है। बोला आपको कब मिला? मैंने कहा जब मैं प्रभु में आया था तो मुझे 3-4 साल के बाद मुझे परमेश्वर ने ये वरदान दिया। मैं आज भी जानता हूँ, एक टाइम था जब बॉम्बे पूरी बंद थी और हम सब भाई चर्च में मिले थे, हम दुआ कर रहे थे, तब मैंने पहली बार अन्य भाषाओं में बात की। तो मैंने उनसे एक बात पूछी, उन्होंने मुझसे एक बात पूछी, क्या मुझे भी अन्य भाषा मिल सकता है? तो मैंने उनसे एक सवाल पूछा, क्यों? आपको अन्य भाषा क्यों चाहिए? वो आदमी मेरी तरफ हंस रहा था लेकिन वो मुझे रीज़न नहीं बता पाया। आप जानते हैं कई लोग अन्य भाषा को क्यों चाहते हैं आज? अन्य भाषा एक बहुत अच्छा वरदान है प्रभु का। मेरी प्रार्थना है हर एक को मिले, पर अगर आपको नहीं मिला है तो डिस्करेज होने की नीड नहीं है। पवित्र आत्मा उसके बाद भी आपके पास है। आप पर प्रभु में बने रहिए, प्रभु अपनी मर्जी से आपको खुद ही दे देगा। लेकिन आप जानते हो आजकल बहुत सारे जवान अन्य भाषा क्यों चाहते हैं? आप हैरान हो जाएंगे सुन के। वो दूसरों को बताना चाहते हैं कि हमें भी अन्य भाषा का वरदान है। और कई लोग तो कॉपी भी करते हैं। कोई चर्च में दूसरा खड़ा होगा और वो बात करेगा रिखा रबा शखा रबा, तो उसको देखते रहते हैं। और जब पास्टर बोलता है आप भी बोलो, तो वो भी वो सेम वर्ड्स को बोलते रहते हैं। ज़रा सोचिए हम कहाँ चले गए हैं। मैं अन्य भाषा के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूँ। मैं सैल्यूट करता हूँ पवित्र आत्मा के इस वरदान को जब वो लोगों को देता है उनकी उन्नति के लिए। लेकिन आप मुझे बताइए, प्रेरितों के 1-8 अन्य भाषा के लिए लिखा गया है कि सामर्थ के लिए लिखा गया है? जरा सोचिए। यहां पर लिखा है जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। प्रभु क्यों? ताकि ये जो कमजोरियां मैंने आपको बताई तब उन पर जय पा लो। और जय पाने वाला व्यक्ति ही उसका गवाह बनता है। गवाह बनना सिर्फ और सिर्फ लोगों को सुसमाचार बताना नहीं है। गवाह बनने का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो शब्द निकालने से पहले अपने जीवन में, अपने बिहेवियर में, अपने कैरेक्टर में, अपने बात करने के वे में, अपने सोचने के तरीकों में, अपने देखने के तरीकों में मसीह को रिवील करता है। और मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, अगर आप कंफ्यूज्ड हैं कि हम प्रभु में प्रभु हमें पास्टर बनाना चाहते हैं, एवेंजलिस्ट बनाना चाहते हैं, गायक बनाना चाहते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं ये सब चीजें साइड में रखिए। प्रभु पहले चाहता है कि आप उसके गवाह बने। और गवाह का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो अपने अंदर खुदा का कैरेक्टर, प्रभु यीशु मसीह का चरित्र दिखाता है। और ये वही दिखा सकता है जिसके ऊपर पवित्र आत्मा आए और वो सामर्थ पाए। आप सभी को इस समय, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, आप सभी के पास पवित्र आत्मा है। पर कभी आपने ये जानने की कोशिश की है कि आप उतने परिपूर्ण क्यों नहीं है जितने के पहले के लोग थे? इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूं, आप हैरान हो सकते हैं। और आज यूथ के लिए बहुत कुछ है। आप जानते हैं जब इन लोगों पर पवित्र आत्मा होता, ये 30 साल 31 साल के थे सब लगभग।
कोई बड़ा भी हो सकता है इससे, लेकिन जहां तक मेरा अध्ययन है, ये सब कोई इतने बूढ़े व्यक्ति नहीं थे, इनके ऊपर पवित्र। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि कैसे पौलुस बिलीव में आया। पौलुस के बिलीव के बाद हम पढ़ते हैं कि कैसे तीमुथियुस उसका चेला बना। आहिस्ते आहिस्ते, जनरेशन टू जनरेशन, हम जानते हैं एक टाइम आया जब डी आए, जॉन वेस्ली आए, मार्टिन ल्यूथर आए, जितने भी लोग आए, आप जानते हैं ये सब जो लोग थे, आप आराम से पढ़ के देखिए, ये ऐसे लोग थे जो बहुत परीक्षाओं में थे। जगह जगह इनका नाम खराब किया गया, तरह तरह की बातें इनके लिए कही, लोगों ने इन्हें झूठा शिक्षक कहा, झूठा वक्ता कहा, बहुत कुछ कहा, लेकिन ये सारी बातों से बाहर निकले, इन्होंने अपनी सेवकाई को पूरा किया। क्यों? कि सब लोग पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे। अब मैं आपको जो समझाना चाहता हूं, मैं चाहता हूं आप इस बात पर बहुत ध्यान दीजिए। यही चीज आपको आने वाले दिनों में उसका गवाह बनकर, मैं आपका चाहता हूं, पंजाब में इस्तेमाल कर सकती है, उड़ीसा में इस्तेमाल कर सकती है। मुझे कुछ लोग उड़ीसा से देख रहे होंगे, पंजाब से देख रहे होंगे, दिल्ली से देख रहे होंगे, हरियाणा से देखते होंगे, अब जहां कहीं भी जिस भी लोकेशन में रहते हो, अब जो मैं आपको आने वाले 10 मिनट समझाने वाला हूं, वो आपके जीवन को परिवर्तित कर सकता है और आपको अपने ही शहर में उसका एक गवाह के तौर पे खड़ा कर सकता है। सबसे पहले मैं एक वर्ड बताना चाहता हूं। मैं चाहता हूं आप सब खोलिए प्रेरितों के काम है, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल चैप्टर 17। वन सेकेंड। एक बहुत ही सुंदर वचन है, मैं आपको समझाना चाहता हूं। वन सेकेंड। मुझे रेफरेंस इस समय याद नहीं आ रहा है, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। प्रेरितों के काम 17 अध्याय में, अगर आप पूरा, मैंने वो रेफरेंस मैंने लिखा नहीं है, मैंने पढ़ लिया था। प्रेरितों के काम 17 अध्याय में, अगर आपको बाद में टाइम मिलेगा आप पढ़ लीजिएगा। वहाँ पर एक जगह लिखा गया है कि परमेश्वर ने अपने आप को बेगवाह नहीं छोड़ा। अगर आप में से किसी को भी ये वचन पता हो तो प्लीज़ आप कोट कर देना ताकि और भी लोग पढ़ सकें। ऐसा लिखा गया है कि परमेश्वर ने अपने आप को कभी बेगवाह नहीं छोड़ा। आई एम रियली वेरी सॉरी, पंकज भाई ने मुझे बताया अभी 14-17 ना भाई, मैं 17 में ढूंढ रहा था, 14-17। तो भी उसने अपने आप को बेगवाह न छोड़ा। बेगवाह, आप जानते हैं, चेले आए, वे चले गए, फिर पौल आया, पौल गया, तीमुथियुस आया, उसके बाद आप देखते रहेंगे, उसके बाद मार्टिन ल्यूथर आए जो
चर्च से बाहर निकले, उन्होंने एक रिफॉर्मेशन स्टार्ट की, उसके बाद जॉन वेस्ली आए, उसके बाद चार्ल्स फिनी आए, उसके बाद बहुत सारे अलग अलग लोग आए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अब आपकी बारी है। दिस इज़ योर टाइम। अब परमेश्वर आपको उन लोगों की लाइन में खड़ा करना चाहता है। जो भी आपसे पहले लोग आए थे वे सब मसीह के गवाह थे। परमेश्वर कभी भी इस पृथ्वी पर हर शहर में कोई भी ऐसी सिटी वो नहीं रखता जिसमें कोई इसका गवाह ना हो, कोई ऐसा व्यक्ति ना हो जो उसको प्रेजेंट करे। अब ये आपका समय है कि जब आप परमेश्वर के लिए एक गवाह के रूप में खड़े रह सकते हो। और अब मैं आपको लास्ट 10 मिनट में आपको लूँगा हर जवान से बात करने के लिए, और उसके बाद मैं आपके लिए प्रेयर करूँगा। मैं चाहता हूँ आप सब इस बात पे ध्यान दीजिए। जब यीशु मसीह पकड़वाए गए और मुर्दों में से जी उठे, तब यीशु ने अपने चेलों को एक बात कही थी, जब तक स्वर्ग से सामर्थ न पाओ तब तक तुम यरूशलेम में ठहरे रहना। अब आप और मैं इतिहास जानते हैं कि जब वो चेले पहली मंजिल पे गए इस आज्ञा को लेकर कि प्रभु ने हमें कहा है कि हमें वहीं पर ठहरना है, ये बात हम जानते हैं इतिहास के तौर पे कि 10वें दिन पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा था और वे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और उन्होंने अन्य अन्य भाषाओं में बातें की। और उसके बाद उन्होंने वहाँ से एक मिशनरी के तौर पे काम किया, अलग अलग जगहों पे चले गए। थोमा इंडिया में आया, कोई मिस्र चला गया, कोई इराक चला गया, कोई अलग अलग जगहों पे चला गया। पर मेरे भाइयों और बहनों, आपको मैं एक रहस्य बताना चाहता हूँ यहाँ पर, जो शायद आपने सुना होगा। हम ये बात जानते हैं कि पवित्र आत्मा उनको 10वें दिन मिला, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं वो नहीं जानते थे कि पवित्र आत्मा आखिर उसकी भरपूरी उन्हें कब मिलेगी। वो बैठे थे बैठे थे बैठे थे बैठे थे, और एक दिन ऐसा हुआ, आकाश से एक सनसनी का आवाज आया, उनके ऊपर आग उतरी, परिपूर्ण हो गए। वही पतरस जो ये कहता था कि मैं उसे नहीं जानता, अब वो हजारों के बीच में प्रचार करने लग गया। लोग बपतिस्मा ले रहे थे, मन फिरा रहे थे, रिफॉर्मेशन आ गई, पूरी रिवाइवल आ गया पूरे इज़राइल के अंदर। पर वो कहां से शुरू हुआ? वो शुरू हुआ एक कमरे से। वो शुरुआत हुई उस कमरे से जहां पर वो बैठे हुए थे। इससे पहले कि परमेश्वर आपको खोले में लेकर आए मेरे जवान भाइयों और बहनों, उससे पहले वो आपको गुप्त स्थानों में तैयार करेगा। कोई ये जानता है कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता जब वो प्रचार करता था तो लोग जानते उसको क्या कहते थे? क्या तू ही तो मसीह नहीं है? उसके ऊपर एक ऐसा अभिषेक था कि लोग उसको ही यीशु मसीह समझ रहे थे कि लगता है यही वो मसीह है। पर आप जानते हो ये अभिषेक बाद में आया, पर पहले उसने कई साल जंगल में बिताए। आप चाहते हैं कि पेंटिकॉस्ट के सम्मान आपको अनुभव मिले, कैसे वो अपनी कमजोरियों पर विजय पा लिए। जैसे वो धनवान कमजोर था अपने आप में, उसे पता ही नहीं था कि वो पैसों पर निर्भर हो चुका है। वैसे ही अगर आप चाहते हैं कि आपकी कमजोरियों पर आपको विजय मिले, तो मेरे भाइयों और बहनों, अपने कमरों में जाइए, उसे पुकारिए, उसे कहिए मुझे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दे, मुझे भर अपनी आत्मा से प्रभु, मेरे अपने अभिषेक को दे प्रभु। और ये चीजें होने के बाद आप एक विक्टोरियस लाइफ जिएंगे और आप उसके गवाह बनेंगे। मैं आपको अब जो कहने वाला हूं उसको सुन के शायद आप हैरान हो सकते हैं। लिसन वेरी केयरफुली। एक गवाह, वन विटनेस, पूरे पंजाब के अंदर रिवाइवल लेके आ सकता है। सिर्फ एक गवाह पूरी दिल्ली के अंदर रिवाइवल लेके आ सकता है, पूरे चंडीगढ़ में रिवाइवल लेके आ सकता है, वेस्ट बंगाल में पूरा रिवाइवल लेके आ सकता है, मुंबई पूरी हिला सकता है। एक गवाह, वन विटनेस। यर्मिया अकेला था, यशाया अकेला था, होशे अकेला था, हगाय अकेला था। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक विटनेस, एक ऐसा व्यक्ति जो प्रतिदिन परमेश्वर को पुकारता है ताकि प्रभु उसको उसकी कमजोरियों पर विजय दे। और जब एक ऐसा व्यक्ति लोगों को यीशु के लिए बताता है, जिंदगियां बदल जाती है। बी ए विटनेस
फॉर द लॉर्ड। पोजीशन के पीछे मत भागिए कि कब पास्टर नहीं रहेगा तो मुझे मौका मिलेगा चर्च में, कब मेरा पास्टर मुझे पास्टर कहेगा, कब मुझे एक बहुत बड़ी भीड़ मेरे पीछे आएगी, कब मैं लोगों पे हाथ रखूंगा लोग गिर जाएंगे, कब मुझसे बड़े बड़े काम होंगे। परमेश्वर ये सारे काम आने वाले दिनों में आपके साथ करेगा, लेकिन सबसे पहले डिजायर रखिए अपने आप में कि प्रभु तू मुझे एक ऐसा व्यक्ति बना जो अपने कमजोरियों पर जय पाए और अपने चरित्र में यीशु मसीह को दिखा पाए। मेरे भाइयों और बहनों, अपनी बाउंड्रीज को बढ़ाइए। सिर्फ सीमित मत रहिए कि मेरा परिवार कब प्रभु में आएगा, मेरा परिवार कब। अपनी सोच को बदलिए। परमेश्वर ने आपके लिए बहुत कुछ रखा है, आपके परिवार की केयर वो कर लेगा। लेकिन आज मैं आप हर जवान भाई को और बहन को उत्साहित करना चाहता हूं। मैं आपको सच कहता हूं, बहुत सारे जवान इन दिनों में मेरे साथ टच में हैं, वो मैसेंजर में मेरे साथ टच में रहते हैं। कई बार मैं उनको बताता हूं इस तरह करो उस तरह करो। मेरे भाइयों और बहनों, जो भी आपके लीडर्स हैं उनके साथ टच में रहिए, अपनी कमजोरियां उनसे शेयर कीजिए, उन्हें बताइए कि हम ऐसे ऐसे फंसे हुए हैं, हम कैसे बाहर आए। प्रभु आपको रास्ता दिखाएगा। बी ए विटनेस ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर के गवाह बनिए। मैं प्रतिदिन अपनी कमजोरियां खुदा के सामने उंडेल देता हूं, माफी मांगता हूं और प्रभु को कहता हूं, हाँ प्रभु मेरे पाप हैं, मेरी गलतियां हैं। मैंने कभी करेक्शन से नफरत नहीं की है। जब भी मुझे कहां से भी प्रभु ने समझाया, चाहे वो बिलीवर हो चाहे वो अनबिलीवर हो, मैंने उसे सीरियसली लिया और प्रभु मेरा गवाह है। मैं पूरी कोशिश करता हूं उसके अनुग्रह से कि मैं वो गलतियां रिपीट ना करूं। प्रभु आपसे प्रेम करते हैं। यदि आप में से कोई भी जवान मुझे देख रहा है, मसीह में आने के बाद भी आप हुई हैं, पाप हुई है, आज उन सारी बातों को फेंक दीजिए साइड में, एक नई शुरुआत कीजिए। परमेश्वर हर गिरे हुए व्यक्ति को उठाकर उसका करना चाहता। मैं हर जवान और भाई बहन को कहना चाहता हूं, स्टॉप प्लेइंग पबजी, कैंडी क्रश, लूडो गेम्स, इन सब को खेलना बंद कर दीजिए। टाइम को पास करना बंद कर दीजिए। अपने आप को पहचानिए कि आप कौन हो। आप परमेश्वर के याजक हो। आप उसकी चिट्ठी हो जो उसने अपनी आत्मा से लिखी है, और अपने पर्पस को पूरा कीजिए। फिनिश योर कोर्स, फिनिश योर रेस इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु आपसे प्यार करता है। लेट्स प्रे। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं आज के वचन के लिए। मैं विश्वास करता हूं कि आपने जवानों को जिलाया है। हम सब बहुत सारी बातों में कमजोर हैं प्रभु, सबसे कमजोर मैं हूं खुदा। हम सब जवान भाई बहन इस समय तेरे आसन के सामने आके कहते हैं, खुदा हम पर दया कर, हम पर रहम कर, हमें अपने प्रेम से भर, हमें दोष भावना से आज़ाद कर, और हमें करेज दे कि अब भी देर नहीं हुई है, हम फिर से उठकर तेरी बुलाहट को पूरी कर सकते हैं। हर एक को आशीष दे। जवान लोग प्रभु बेदारी लेकर आए प्रभु, उनके अंदर मसीह दिखाई दे। हम ये विश्वास करते हैं आपने हमारी दुआओं को सुना है, यीशु के नाम में, आमीन।